ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सेकंड कैंटो, थर्ड चैप्टर और 10th वर्स। क्या है? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। Give me quickly. ओके, जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति की इच्छुक हो, तो सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओके, मैं पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट वर्स है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उधारे तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सो श्लोक क्या है ये? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि चाहे किसी में कोई काम वासना है, मतलब कोई इच्छाएं हैं भगवान को से प्राप्त करने की, चाहे कोई इच्छाएं नहीं है, अकाम है, या चाहे किसी को मोक्ष चाहिए, सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। किसकी? परम पुरुष की। सिंपल मैसेज है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी चीज़ें समझने लायक हैं। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उदारधि। शिल प्रभुपाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड कह रहे हैं। उदारधि का अर्थ है उदार चेत वाला, ब्रॉड माइंडेड। ये श्लोक हर एक के लिए नहीं है कि जिसमें भी इच्छाएं हैं वो भी भगवान के पास चला जाए। जिसमें इच्छाएं होती हैं वो तो देवी देवताओं के पास जाता है, नहीं? दुर्गा देवी, माता ने बुलाया, चलो बुलावा है। हमारे घर में एक बार चोरी हुई थी, तो पता नहीं कौन, मदर फादर, हम लोग वैष्णो देवी गए थे कि सारा सामान मिल जाए वापस। मैं तो छोटा था, मुझे नहीं पता था, हम तो ऐसे ही गए। तो पता नहीं किसी ने, मौसी ने बोला था कि वैष्णो देवी जाओ, आपके सारा सामान मिल जाएगा। आए तो मिल भी गया सामान सारा। मज़े की बात थी, जिसने चोरी की थी वो मेरे चाचा का पेशेंट निकला। तो जब आए तो पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, तो बाई चांस चोरी के सामान में उस चाचा की फ़ोटो मिल गई उसको। उसने कहा ये क्या है, मैंने इनके घर ही चोरी कर दी। उनका मतलब जैसे फैमिली डॉक्टर नहीं होते चाचा, तो ले हमने डॉक्टर साहब क्या चोरी कर दी। वो वापस खुद ही आ गया देने सामान। उसने कहा सामान ले लीजिए, बाकी तो मैंने बेच दिया, क्या करे। तो फिर उसने फिर नया टीवी, नया फ्रिज सब दिलवाया। उसने कहा डॉक्टर साहब के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग। चोर नहीं, शॉपिंग कराई करोल बाग में जाकर। इंटरेस्टिंग। तो वैष्णो देवी के जाने का ये फल देखो। तो बड़ा फेथ आ गया उनको वैष्णो देवी में। सो ये इसको कहते हैं संकीर्ण दृष्टि वाले। देवता के वजह आ गया, हमारा काम बन गया, ठीक है चलो फेथ आ गया, नहीं, इसको ब्रॉड माइंडेड नहीं कहते। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो ब्रॉड माइंडेड है, उदार चेता, उदार ब्रॉड माइंडेड, मतलब यहाँ पे ब्रॉड माइंडेड का मतलब है कि जिनकी विजन ब्रॉड है, विजन, जिनकी दृष्टि ज़्यादा दूर तक देख सकती है। जो इस संसार के लोग हैं, छोटे मोटे लोग, संकीर्ण दृष्टि वाले, वो बस यहाँ तक देखते हैं या यहाँ तक देखते हैं।
दूर तक नहीं दिख पाते। उनको दिखाई दे रहा है मेरी इच्छाएं, और इच्छाएं कैसे? वैष्णो देवी। मेरी हेल्थ, हेल्थ कैसे? सूर्य देव की उपासना। मेरी प्रॉब्लम्स कैसे हटेगी? राहु शनि, व्हाटएवर, उनको ये दिखाई दे रहा है। मगर जो दूर तक देखते हैं उनको दिखाई देता है कि मेरी इच्छाएं, मेरी प्रॉब्लम्स ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दूर तक देखने वाले देखते हैं इम्पोर्टेंट है कि मैं संसार में अटकाऊं। इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? छोटी मोटी प्रॉब्लम जीवन की है तो चलो चलती रहती हैं। एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। छोटी मोटी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, मगर भगवान की शरण ले लेंगे तो सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। भगवान ही मिल गए। तो एक ब्रॉड माइंडेड वाला रूट पे जाता है, संकीर्ण दृष्टि वाला वो टहनियों पे, पत्तों पे अटका रहता है। तो इसलिए आप कह रहे हैं उदार अधि। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसी बुद्धि को हित ज्ञान अर्थात संज्ञा शून्य चुके व्यक्ति की बुद्धि कहकर उसकी भर्त्सना की गई है। ये तो एक डिक्शनरी चाहिए। ओके, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो जिनके संकीर्ण दृष्टि है वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, मगर जिनकी ब्रॉड विजन है, जिनकी जो दूर तक देखते हैं, पहली बात तो वो इच्छा करते ही नहीं संसार में। उनको पता है छोटी मोटी इच्छा करने से क्या है, छोटे मोटे टहनी काटने से क्या है। पूरा रूट ही उड़ाओ ना, पूरा पेड़ ही ले लो, ऐसे लोग पेड़ लेके आ रहे हैं, उसके बाद में काटते रहो जो भी करना है। पहली बात तो वो इच्छा ही नहीं करेगा उदार अधि। उसको पता है इच्छा करने से मैं फंसूंगा इस संसार में। अल्टीमेट एम है संसार से निकलना, जन्म मृत्यु से निकलना। ठीक है, एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, एक अगर उसकी कोई इच्छा है भी तब भी वो देवी देवताओं के पास नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा? भगवान विष्णु के पास, कृष्ण के पास, क्योंकि उसको पता है कि देवी देवता भी जो इच्छा पूरी करते हैं, वैष्णो देवी ने भी जो इच्छा पूरी की, किसकी अनुमति से की? भगवान कृष्ण की। उनको इच्छा करने की पावर, पूरी करने की पावर भी भगवान कृष्ण दे रहे हैं। इसलिए ब्रॉड माइंडेड इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति या तो पहली बार इच्छा करेगा ही नहीं, करेगा भी तो भगवान के पास जाएगा। छोटे मोटे डिपार्टमेंट में जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। भैया आपको कोई रोड कंस्ट्रक्ट करानी है, आप इंजीनियर डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो रोड कंस्ट्रक्ट होने वाले पे अगर आप की बहुत हाई फाई अप्रोच है, सीधा एमएलए के पास जाओ। इनसे क्या मुंह लगना है छोटे मोटे लोगों से, अपना काम हो जाएगा। और पीएम के पास चले गए तो पूरा गांव ही आपका है, ख़त्म। ये प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं उदार धी। धी मतलब होता है इंटेलिजेंस, उदार मतलब होता है ब्रॉड। यहाँ पे धी का मतलब है इंटेलिजेंस या विजन। हम देखते हैं ना कुछ चीज़ को बुद्धि से कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, जो समझता है चीज़ों को और पूरी तरह समझता है, उदार। हाफ पिक्चर नहीं, छोटी पिक्चर नहीं समझता, वो बड़ी पिक्चर में इंटरेस्टेड है। बड़ी पिक्चर है हम फंसे हुए हैं यहाँ पे इच्छाएं करने से और फंस जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो उदार अधि है वो कोई इच्छा करेगा नहीं। अगर वो इतना उदार है वो इच्छा करेगा ही क्यों, है नहीं? मगर फिर भी इसके एग्जाम्पल दिए आते हैं। कभी कभी जो प्योर डिवोटीज होते हैं भगवान कृष्ण को, वो इच्छा भी कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक क्लासिकल उदाहरण चित्रकेतु। चित्रकेतु था ना, वो राजा चित्रकेतु था ना। हाँ, तो चित्रकेतु राजा ने इच्छा की कि मैं गंधर्व बन जाऊं, और भगवान कृष्ण से मांगा। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी मैं गंधर्व बन के बहुत सुंदर आवाज़ में और पूरे तीनों ब्रह्मांड में भगवान के गुणगान करता रहूं। ही वॉन्टेड दैट। तो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं उनकी इच्छा भगवान ने पूरी की। ऑल्दो मेटीरियल डिज़ायर है, मगर क्योंकि भगवान के लिए है इसलिए भगवान ने पूरी कर दी। वो भक्ति के लिए डिज़ायर थी इसलिए भगवान ने पूरी कर दी। इसलिए कभी कभी डिवोटीज इच्छा कर भी लेते हैं। सर्व कामों, तभी आ रहा है सर्व कामों। अगर कोई इच्छा है भी, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि जो उदार दिया वो पहली बार इच्छा करेगा ही नहीं। जिसको पूरा मैकेनिक, जिसको पूरा स्कीम पता है संसार का, उसको पता है संसारी इच्छाएं करने से फंसते हैं, तो वो इच्छा ही क्यों करेगा? वो तो करेगा नहीं। मगर अगर करता भी है, भगवान की सेवा के लिए करता है, जैसे चित्रकेतु एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं जीवा गोस्वामी, आई थिंक इसी के कमेंट्री में दे रहे हैं, आई थिंक पॉपट में, कि
चित्रकेतु दूसरा एग्जाम्पल है कौन सा है, दूसरा कौन सा मैंने था, वृत्रासुर। वृत्रासुर ने मोक्ष मांगा भगवान से कि भगवान आप इस आसुरी शरीर से मुझे मुक्ति दे दीजिए। तो वो भी भक्ति के लिए था, क्योंकि उसका आसुरी शरीर तो भक्ति रोक रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं रहना है इसमें। सो भगवान ने वो भी पूरी की। और भगवान किससे मांगेगा और किससे मांगेगा। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 एग्जाम्पल मुझे याद आ रहे हैं। ध्रुव महाराज नहीं, ध्रुव महाराज वो तो हट गया ना, वो तो हट ही गया एंड में जाकर इच्छा। इन्होंने तो मांगी एक्टिवली, इनकी पूरी हुई है इच्छा। गंधर्व की, मोक्ष की नहीं। तो ये बहुत अच्छे क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए कभी कभी प्योर डिवोटीज भी, उदारधी मतलब शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, जो मतलब किसी से कुछ नहीं मांगते, संसारी चीज़ें नहीं मांगते। वो लोग मांगते भी तो भगवान से मांगते हैं। तो क्यों मांगते हैं? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए मांगते हैं। दैट्स ऑल, इतना है बस, और कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे शब्द आ रहा है सर्व कामो, सर्व कामो। ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर हम कहेंगे कि भी किसी के पास कोई भी इच्छा है भगवान के पास चले जाओ, वो तो गलत ही हो गया। क्योंकि भगवान ने देवी देवता बनाए ही उन लोगों के लिए हैं जो भक्ति नहीं करते, जो इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे मेरे पास मत आओ, उनके पास जाना। क्लियर है ना? अगर तुम भगवान के पास तो निष्काम होके आया जाता है, वरना भक्ति में रुकावट आएगी। ओके, ये भी एग्जाम्पल है। कौन सा है वो जिन्होंने भगवान को अपना बेटा मांगा था? कर्दमा मुनि, देवाहूति। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, है नहीं? तो कपिल मुनि हुए। तो वो भी भगवान की सेवा के लिए था, भक्ति के लिए था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए एक डिवोटी, पहले तो सबसे पहले आ रहा है अकाम, अकामा। एक प्योर डिवोटी, उदारधी हमेशा अकाम होता है, वो कुछ नहीं मांगता भगवान से। इसलिए सबसे पहले कर रहे हैं अकामा। कोई इच्छा ही नहीं है उसकी, तो कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान से। उसको भगवान ही मिल गए तो क्या मांगेगा? कुछ मैडनेस है नहीं। और भगवान फिर अपने आप सोचेंगे हमारे लिए बेस्ट क्या है, ज़्यादा बेटर है। इंटेलिजेंस है ना, उदारधी मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो। उसको पता है यार भगवान अपने भी सोचेंगे बेस्ट क्या है। हो सकता है मैंने कुछ मांगा मेरे लिए अच्छा ही ना हो। जैसे बच्चा मम्मी से कहता है टॉफ़ी टॉफ़ी टॉफ़ी, मगर उसके दांत खराब हो जाते। मम्मी से कहा मम्मी आपको जो बेस्ट लगता है मुझे दो, बस काम खत्म। मम्मी उसको अच्छा बना के भी देंगी, दांत भी खराब नहीं होगा। सो पहली बात तो कुछ मांगेगा ही नहीं, इसलिए पहले अकामा आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है अगर उदारधी कुछ मांगेगा भी तो किसके पास जाए? तो कह रहे हैं सर्व कामो, तब भी कृष्ण के पास जाएगा वो। सर्व कामो, सर्व काम, सर्व का मतलब क्या होता है? वैसे तो संस्कृत में सर्व का मतलब है इच्छाएं। सर्व का मतलब सब हो गया ना, सारी कामनाएं। सर्व का यहाँ पे मतलब हो गया वैसे तो जो भगवान की सेवा के लिए जो कामनाएं, जो भौतिक लग रही है मगर है सेवा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं था, श्रील प्रभुपाद ने प्रे किया था जब जुहू मंदिर बन रहा था। तो जुहू मंदिर में एक गंदा आदमी था, मिस्टर नायर, रुकावट डाल रहा था, यानी लॉयर, बनने नहीं दे रहा था मंदिर, और डिवोटीज को चीटिंग कर रहा था, ये कर रहा था। तो प्रभुपाद ने बाद में प्रे की कि मिस्टर नायर को मार दे भगवान। प्रभुपाद ने प्रे की थी। तो प्रभुपाद उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में थे, जापान में थे, क्या ऑस्ट्रेलिया में थे। तो मिस्टर नायर को हार्ट अटैक आ गया रात को। सुबह डिवोटीज का फ़ोन आया प्रभुपाद को। प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में उठाया, यस। मैंने कहा प्रभुपाद मिस्टर नायर को हार्ट अटैक हो गया। सारे डिवोटीज बैठे थे। प्रभुपाद ने कहा जय। रख दिया। फिर प्रभुपाद ने बाद में बोला कि मैंने भगवान से प्रे की थी कि वो मर जाए, क्योंकि वो डिवोटीज़ को, उसने डिवोटीज़ को तंग किया, डीटीज़ को भी तोड़ने भेज दिया, गुंडों को, मतलब यहाँ तक पहुँच गया था। प्रोस्टिट्यूट्स भेज रहा था डिवोटीज़ को गिराने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए। इट वॉज टू मच। गुंडों को भेज रहा था, मतलब वहाँ पे जो गुंडों ने प्रैक्टिकली एक माता जी का रेप ही कर दिया था, फॉरेन माता जी का, उसको बचाया उन्होंने किसी तरह, सारा डिस्क्रिप्शंस हैं। इट वॉज हॉरिबल। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या वैष्णवों को ऐसा कर रहे हैं? प्रभुपाद ने प्रे की। तो भौतिक इच्छा है नहीं,
क्या है ये? बट भगवान के लिए है, इसलिए प्रभुपाद को उदार अधि और प्रभुपाद ने कृष्ण भगवान से प्रे की। दैट्स ऑल, फिनिश। सर्व कामो अकामा सर्व कामो, इस तरह से श्लोक को समझाता है। अदरवाइज ये श्लोक कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि हम तो प्रीचिंग नहीं करेंगे किसी की इच्छा हो तो भगवान कृष्ण के पास जाओ, नहीं, हम तो नहीं प्रीचिंग करते। हम तो कहते हैं छोड़ दो सारी इच्छाएं, तब आओ, भगवान से कुछ मत मांगना। सो अकामा सर्व कामा, अगर इच्छा है भी तब भी भगवान के पास जाओ। कैसी इच्छा? भौतिक इच्छा लगेगी मगर है सेवा के लिए। दैट्स द होल पॉइंट देयर। ओके, अकामा सर्व कामा वा मोक्ष कामा उदाहरण, मोक्ष की इच्छा है तब भी भगवान के पास जाओ। जैसे वृत्रासुर, गजेंद्र जी, गजेंद्र चलो छोड़ दी थी बाद में, लास्ट में इच्छा कि चलो मेरा कुछ भी हो, कोई नहीं भगवान। बट क्लासिकली गजेंद्र मोक्ष नहीं आता, वो है ही गजेंद्र मोक्ष नाम। तो गजेंद्र और वृत्रासुर की एग्जांपल आता है। मोक्ष की इच्छा भी है तब भी भगवान से वो मांगते हैं। मोक्ष की इच्छा भी अगर भक्ति के अनुकूल है। तो पॉइंट ये है कि प्योर डिवोटीज या तो कुछ भगवान से मांगते नहीं, काम मांगते भी हैं कोई इच्छा और मोक्ष भी मांगते हैं, तो वो भक्ति के सेवा के अनुकूल होती है तब मांगते हैं। ठीक है ना? दैट्स फाइन। अगर आपकी हेल्थ बहुत, आप भक्ति कर रहे हो, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, मतलब मरने ही वाले हो, और आपकी सेवाएं बहुत बची हैं, तो आप भगवान से कह सकते हो भगवान अगर आपकी इच्छा है तो मेरी हेल्थ ठीक कर दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, है नहीं? तो ये तो इच्छा हो गई, बट हम सेवा के लिए मांग रहे हैं, हमें कंप्लीट करनी है सर्विस, इंपॉर्टेंट सर्विस है। सो लाइक दैट। बट सबसे पहला अकाम है। एक इन जनरल डिवोटी भगवान से कुछ नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि डिवोटी भगवान को कोई भी बर्डन देना नहीं आता। डिवोटी भगवान का सर्वेंट है, वो मास्टर है। सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप में मास्टर से कुछ नहीं मांगा जाता। एक्चुअली सर्वेंट वर्ड भी कम है। गोपियाँ कह रही हैं हम निशुल्क दासिका हैं, मतलब हम स्लेव हैं। स्लेव तो मांग ही नहीं सकता ना कुछ मास्टर से, स्लेव हो गया ना। स्लेव कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, गुलाम है हम भगवान के। गुलाम कुछ नहीं कह सकता। दैट्स द आइडिया। निशुल्क दासिका, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद भी स्लेव ही लिख रहे हैं, वी आर योर सोल्ड स्लेव्स। प्रभुपाद कृष्णा बुक में स्लेव ही लिख रहे हैं। सो उसको कहते हैं उदारधि। एक मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी को पता है कि भगवान का सर्वेंट, भगवान का गुलाम बनने में ही इंटेलिजेंस है, क्योंकि मास्टर स्लेव का पूरा ध्यान रखता है। उसको बिक गया ना वो, तो स्लेव मतलब अपने आप को अपने बेच दिया, फिर देन ही विल टेक केयर। अब जो उदारधि है वो करता क्या है? जिसने अपने आप को बेच दिया वो करता करेगा क्या? वो कुछ भी नहीं मांग रहा तो क्या करेगा? तीव्रे न भक्ति योगेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तीव्रे न भक्ति योगेन। एक डिवोटी कुछ भी नहीं मांगता तो क्या करता क्या है? तीव्र रूप से भक्ति करेगा। और तीव्रे न भक्ति योगेन का इस पे तो बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज है, मतलब बहुत आचार्य लिख रहे हैं, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने कमेंट्री से पढ़ा, कहाँ पढ़ा पता नहीं। बट तीव्रे न भक्ति योगेन का तीव्र का मतलब होता है फास्ट। तीव्र का एक मतलब होता है इंटेंस। वो डिवोटी भगवान की तीव्र इंटेंस रूप से सर्विस करेगा। इंटेंस मतलब कैसे कहेंगे? पूरे जोर शोर से सेवा करेगा भगवान की। एक तो मतलब ये हो गया। भगवान कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो क्या करना है? कहेगा कुछ नहीं भगवान, आपकी सेवा करनी है बस। ये तीव्र का मतलब हुआ। तो और दूसरा मतलब हुआ तीव्र का कि अगर आप भगवान से बिना कुछ मांगे भगवान की सेवा करते जा रहे हो तो इसका मतलब है कि हम आसक्ति से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीव्र का दूसरा मतलब है प्रेम से। एक तो पूर्ण प्रयास से भक्ति करेगा, तीव्र का एक मतलब है पूर्ण प्रयास। तीव्र का ये हो ना कि प्रयास, पूरा प्रयास लगाओ। दूसरा मतलब है पूरी तरह प्रेम से और आसक्ति से भगवान की सेवा करेगा। तीव्रे न भक्ति हो गया ना। और तीसरा मतलब यहाँ पर है कि एक्चुअली वो डिवोटी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं,
तीव्र का मतलब है, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं वैधि अति मंद्र रागानोगा तीव्र, पता नहीं कैसे मैं भूल गया लाइन। तीव्र का मतलब है कि वैधि भक्ति छोड़ के रागानोगा भक्ति प्रैक्टिस करेगा, वो कोशिश करेगा कि रागानोगा में एंटर करे। तो दो तरह की भक्ति, एक वैधि और एक रागानोगा। मोस्टली हम लोग वैधि भक्ति कर रहे हैं, मतलब वैधि भक्ति मतलब जिस भक्ति में विधि विधान होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भक्ति विधि विधान से चलती है। अगर आप नियम पालन करना बंद कर दोगे आपका माइंड आउट हो जाएगा, यही है ना। रागानोगा भक्ति नियम से नहीं चलती, रागानोगा भक्ति में नियम फॉलो करता है व्यक्ति, मगर रागानोगा भक्ति चलती है भगवान से राग से, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन से, भगवान के आकर्षण से उसको उत्साह मिलता है भक्ति करने का, ये रागानोगा है। तो अगर बाई चांस कभी उसके नियम फॉलो नहीं है तब भी माइंड आउट नहीं होगा उसका, क्योंकि आकर्षण से चल रही है भक्ति। क्लियर हो गया। सो एक डिवोटी तीव्रेण रागानोगा भक्ति में प्रवेश करने की कोशिश करता है। कैसे? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उदारधि, उसको पता है कि अगर वो सिर्फ नियम पालन करता रहेगा, भगवान से आकर्षण नहीं उत्पन्न करेगा, तो एक दिन नियम भी टूट जाएंगे, है नहीं, फॉल डाउन हो जाएगा। उदारधि ना, इंटेलिजेंट है ना, तो इंटेलिजेंट वो कहता है वेल भगवान से जल्दी जल्दी आकर्षण उत्पन्न कर लो, आकर्षण होगा अपने आप सेवा होगी, नियम से कब तक करेंगे। माँ अपने आप बच्चे की सेवा करती है, आकर्षण है बच्चे से। जो 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 वो नहीं थे दाई नहीं होते, दाई जिसको पैसे दे के रखते थे पहले, होते थे ना, क्या कहते हैं आजकल भी होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बेबी सिटर कहते हैं, उनको पैसे दे के बुलाते हैं, वो नियम से चलते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक इतने पैसों से। तो वो उस तरह थोड़े ना सेवा कर पाती है जिस तरह माँ करती है, वो तो है ही नहीं। आकर्षण से, इसलिए तीव्रेण भक्ति हो गया ना, मतलब रागानोगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि हमें किसी तरह रागानोगा भक्ति में आना चाहिए। वैधि भक्ति में होगे तो फेल हो जाओगे आप एक दिन। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको म्यूट करना चाहिए, पता नहीं क्या। वैधि भक्ति में होंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट, उदारधि मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट, वो रागानोगा भक्ति प्रैक्टिस करेगा ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। हमें जल्दी से जल्दी वैधि से रागानोगा में चले जाने चाहिए। कैसे जाएंगे? भगवान से आकर्षण उत्पन्न करके। भगवान से आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा? भगवान के बारे में चिंतन मनन करते हुए, उनके रूप गुण लीलाओं का चिंतन मनन करेंगे तो हम जल्दी जल्दी रागानोगा में चले जाएंगे। तो इसलिए अगर हम सर्विस करते रहेंगे, भगवान की रूल्स फॉलो करते रहेंगे, भगवान से आकर्षण उत्पन्न नहीं करेंगे, तो एक दिन फॉल डाउन हो जाएगा। आप धीरे चल रहे हो ना, धीरे चलोगे तो माया पकड़ लेगी, माया तो पीछे पड़ी है, आपको तेज भागना पड़ेगा वरना पकड़ लेगी वो। धीरे भाग रहे हो तो कह रहे हैं भी तेज भागो। अब तेज तो अब तब भागोगे जब सामने आपको गोल से आकर्षण हो रहा होगा, मुझे पहुंचना है वहां। अगर गोल से आकर्षण नहीं है तो थक जाओगे बीच में, यार थक गए यार, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर तेज भागोगे नहीं आप। सामने अगर आकर्षण हो रहा है, मुझे अगर सामने 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, 1 करोड़ तो चलो 5 मतलब 100 करोड़ पड़े हैं, फिर तो पागलों की तरह भागोगे नहीं, इससे पहले कोई और ले ले। यही है। सो दैट्स द आइडिया। उसको कहते हैं तीव्रेण भक्ति हो गया ना। सो तीव्रेण भक्ति होने यहाँ पे तो इसलिए कई सहज्य लोग एक श्लोक कोट करते हैं, यही श्लोक कि वैधि भक्ति से रागानोगा भक्ति में आओ। कहते हैं तीव्रेण भक्ति हो गया ना। आप कहोगे बकवास है, बकवास नहीं, लिखा हुआ है ये बकवास नहीं है ये। बट हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, वेल सही है, रागानोगा भक्ति में एंटर करना ही है हमें, मगर उस तरह नहीं करना जिस तरह वो कर रहे। हम स्लोली स्टेडीली स्टेप बाय स्टेप उसमें एंटर करते हैं रागानोगा में, जंप नहीं कर जाते, ये है बस। और ऐसा भी नहीं है कि हम रागानोगा में एंटर नहीं करना चाहते, वो भी बेवकूफ़ी है, वो भी मैडनेस है। रागानोगा भक्ति को हम पूजा करते हैं, पूजा वाला रागपथ, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें प्रवेश करें, क्योंकि रागपथ
कि पूजा करने के लिए आपको रागपथ के बारे में पता भी होना चाहिए, वरना पूजा कैसे करोगे आप। जब आपको कुछ आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ का तो पूजा भी नहीं कर सकते ना सेवा कर सकते हो, उसका अनुभव तो थोड़ा होना चाहिए ना। सो अनुभव ज़रूरी है रागनों का भक्ति का। मगर स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्टेडीली, शनै शनै उपरमेत, तभी वो गीता में आ रहा है, शनै शनै धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलो, वरना गिर जाओगे। सो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम, इस तरह से डिवोटी परम पुरुष की उपासना करता है। सो ये पूरा श्लोक है। इसी तरह से श्लोक को समझा जा सकता है और किसी तरीके से समझा सकता है, अदरवाइज किसी और तरीके से समझोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, किसी और तरीके से समझोगे तो सकाम भक्ति आ जाएगी। मगर हम प्रमोट नहीं करते, हम तो शुद्ध भक्ति प्रमोट करते हैं, जिसमें डिवोटी की कोई इच्छा नहीं है, जिसमें डिवोटी केवल भगवान की सेवा, निरंतर सेवा और तीव्र सेवा करना चाहते हैं। दैट्स द आइडिया देयर। तीव्र का एक और मतलब है मन, वचन और वाणी से सेवा करना, सारी फैकल्टी से सेवा करना। तीव्र सारी फैकल्टीज। हम इसलिए श्री भक्ति संत और श्री प्रभुपाद कहते थे, हम कोई भी कैसे है, हम कोई भी इंद्रियां नहीं छोड़ना चाहते जो भगवान की सेवा में न लगे, हम कोई भी क्षण नहीं छोड़ना चाहते जो भगवान की सेवा में लगे। मन, वचन और वाणी से, तीनों से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हर समय हर स्थिति में। उसको तीव्रेण भक्ति योगेन कहते हैं। तो वो भी मतलब हो गया कायो मनसा वाचा, या दूसरे शब्दों में कह लो जीवन मुक्त स उच्यते, यह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलापि अवस्थासौ जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मन, वचन, वाणी से हमेशा भगवान की सेवा करता है वो जीवन मुक्त है। सो इसलिए जो मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी सोचता है कि वेल मुझे जीवन मुक्त बनना है, वही तीव्र मुक्त है, तीव्र भक्ति है। लिबरेटेड होना है, बॉन्डेज में रहना तो सफरिंग है, बेकार है। लिबरेटेड होने का एक ही रास्ता है, मुक्त होने का। मतलब मुक्त यहाँ पे दूसरी सेंस में कि जीवन मुक्त, सतारण मुक्ति नहीं, जीवन मुक्त। जीते हुए हम मुक्त होंगे अगर हम हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा देंगे। यहाँ पे मुक्ति का मतलब अगर हम हर चीज़, हर इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा देंगे तो सारी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे हम। कोई टेंशन्स नहीं, सारी आसक्तियों से मुक्त, सारे संशयों से मुक्त, सारे कर्म बंधनों से मुक्त, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। सारे संशय छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, सारे कर्मों से, बंधनों से, छिद्यन्ते सर्व संशय भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, सारे संशयों से, सारी आसक्तियों से और सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे अगर हम तीव्र भक्ति करेंगे इस तरह से। सो इंटेलिजेंट आदमी सोचता है अच्छा ही है, यही करनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में तीव्र भक्ति का मतलब है फुल सरेंडर कर दो। वो मत सोचो मेरे घर का क्या होगा, मम्मी पापा का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये प्रैक्टिकली ये मतलब है तीव्र भक्ति। प्रैक्टिकली मतलब ये है, क्या सोचना है किसी के बारे में। अगर आप हाउस होल्डर हो तो अपनी ड्यूटीज़ कर सकते हो वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, मगर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, आपको जो करना है करो, बाकी उनकी डेस्टिनी है, वो मरेंगे जिंदा रहेंगे वो उनकी किस्मत है। हमारी जो ड्यूटी हम करते हैं, घर को संभाल रहे हो, घर में आग लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लगेगी तो लगेगी, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। मगर अभी तो हम बेस्ट कर सकते हैं, कर देंगे उनके लिए, है नहीं, एज अ ड्यूटी, नॉट कि एज अ कि वो हमारे अपने हैं। उसको कहते हैं फुल सरेंडर। और बाकी ब्रह्मचारी तो छोड़ दो, सब खत्म हो गया प्रभु, सब अब ज़्यादा पीछे की नहीं सोचा जाते। वो तीव्र भक्ति नहीं है, वो फिर संसार खींचता है, आपकी स्पीड कम कर देगा, आपकी वो खींचेगा, आपकी स्पीड कम होगी क्योंकि आपके हुक्स लगे हुए हैं पीछे।
तो आप छोड़ के आ गए तो पीछे मत जाओ, क्योंकि उसको भागवतम कहती है वानतासी। जो सब कुछ छोड़ के पीछे के आ रहे हैं सोचता है, वो ऐसे ही है जो अपनी उल्टी खा रहा है। वानतासी, उल्टी करके आप उसको खाते हो, वापस खा लोगे, चाट लोगे। मेरी उल्टी है यार, लॉस हो गया देखो खा जाओ दोबारा। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। या टॉयलेट खा सकते हो अपनी, या आपके अंदर से निकली है, लॉस हो गया यार, दोबारा डाल लो अंदर वेस्ट हो गया देखो। सो वैसे ही है, वो सबको छोड़ के सोचते रहना पागलों की तरह पीछे, वो अपनी उल्टी है, अपनी टॉयलेट खा रहे हो। उससे स्पीड कम होगी आपकी, ब्रेक लगेगा। तो जो होगा होगा, ठीक है, भगवान बेस्ट करेंगे, भगवान पे विश्वास रखो, बेस्ट ही होगा। आप दिमाग लगाओगे तो बेस्ट नहीं होगा। द्रौपदी दिमाग लगा रही थी पहले, है नहीं? उसको साड़ी खींच रहे थे, मुझे बचा लो, ये बचा लो, वो बचा लो, भगवान आए नहीं। द्रौपदी ने कहा हे कृष्णा, मैं आपकी शरण में, अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने बचा लिया। जब तक आप अपना दिमाग लगाओगे ना वहाँ, वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो आप फंसोगे। आप एडजस्टमेंट करो, अब आगे भूल जाओ, देखा जाएगा। तो चल रहा है। यू सी द पॉइंट। तो इसलिए तीव्र का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि ज़्यादा अपने हुक्स मत लगाओ संसार में। हुक्स होते हैं, हुक्स कैसे कहेंगे? कुंडियाँ। वो कुंडियाँ लगा दोगे इधर उधर तो खींचेंगी वो, फिर दर्द होगा। सो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। एक ही लक्ष्य हमारा, भगवान की सेवा होनी चाहिए, बाकी देखा जाए। बस उसको तीव्र कहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब ये है। अगर और प्रैक्टिकल मतलब चाहते हो तो क्राइस्ट ने कहा है कि सब कुछ छोड़ के आ जाओ, अपने माँ बाप को अपनी चिता खुद बनाने दो। दैट्स अ बिग प्रैक्टिकल थिंग। उन्होंने कहा भैया मरते वक्त तो चले जाएं, चिता तो लगा दें, तो खुद ही अपने को दफना दे दो उनको, अपनी कब्र खोद के खुद दफना लेंगे जब मर जाएंगे तो। मतलब यहाँ तक क्राइस्ट ने बोल दिया, मतलब ही वांटेड एब्सोल्यूट सरेंडर, छोड़ दो सब कुछ। सो इस तरह से फिर भक्ति होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब, और हम इस पॉइंट पे छोड़ रहे हैं क्योंकि भगवान सबके लिए बेस्ट सोचते हैं। भगवान सोचेंगे और क्या है, भगवान की सर्विस करेंगे, भगवान बेस्ट ही करते हैं एक्चुअली। हम सोचते हैं क्या होगा, मगर एक्चुअली हमारी छोटी बुद्धि है। हम सोचते हैं कि हम ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। 3 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, 2-3 ऑप्शन। भगवान के पास 1000 ऑप्शन होते हैं। मगर जब आप करोगे तो भगवान कहेंगे करके देख ले भाई, मैं क्यों इंटरफेयर करूं, और तेरे 3 ऑप्शन फेल हो जाएंगे तब पिक्चर में आऊँगा मैं, अभी तो कर ले। जब छोड़ दोगे तब भगवान दिखाएंगे मेरे पास 1000 ऑप्शन है। आप सोचोगे ऐसा भी होता है हाँ, उसके बाद आप कहोगे ऐसा भी होता है, आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। तो इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। ये प्रैक्टिकल मतलब है तीव्र भक्ति का, ये प्रैक्टिकल मतलब है। सो ये इंटरेस्टिंग वर्स है, आप लोग इसको